दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे 25 लाख की लॉटरी लगी है। सोचिए 25 लाख का बम्पर इनाम लगा है मेरे को। उन लोगों ने मुझसे जो जो मांगा मैंने ईमानदारी से उनको दे दिया है। देखो ये सारी फीस मांगी थी उन लोगों ने मुझसे। उन्होंने मुझसे बोला कि आपके अमाउंट को प्रोसेस करने के लिए आपकी कुछ फीस लगेगी, आपको पे करनी पड़ेगी। मैंने दे दी। उन्होंने बोला कि आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, मैंने उनको जीएसटी पे कर दिया। उन्होंने मुझसे बोला अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए भी एक फीस लगेगी, वो भी मैंने उनको पे कर दी। और आप जानते हो कहां पे? उन्होंने मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अपना बारकोड सेंड किया था, मैंने उसको ईमानदारी से स्कैन कर दिया और जो जो अमाउंट उन लोगों ने मुझसे मांगी वो मैंने उनको पे कर दी। अब उनके वादे के हिसाब से आधे घंटे के अंदर अंदर 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि ये अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है? मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ट्रांसफर कभी नहीं होगा। दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे स्कैम के बारे में जो हमारे देश के अंदर बहुत चल रहा है। अगर इसके शिकार आप बन गए तो पहली चीज तो दिमाग में ये ठास लीजिए, इसकी कंप्लेंट आप कहीं पर भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपने कंप्लेंट की भी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसकी पूरी कंट्रोलिंग, इसका पूरा का पूरा जो रैकेट है काम करने का वो इंडिया में है ही नहीं। ये कंट्रोलिंग पाकिस्तान से होती है। आप जरा 2 मिनट के लिए अपना जो है दिमाग लगाओ यार। जो लॉटरी मैंने कभी नहीं खेली, जिसके ऊपर मैंने कभी पैसा नहीं लगाया, मैं वो लॉटरी जीत सकता हूं क्या? ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारे देश के लोग इन सब बातों से अनजान क्यों रहते हैं, मेरा सवाल है। इसके अलावा आप देखिए ये वो रिपोर्ट कार्ड है, ये वो रिकॉर्ड है कि हमारे देश के अंदर कितने लोगों ने ऐसे झांसे के अंदर आके उन्होंने जो अमाउंट मांगा इन लोगों ने पे कर दिया। आप सोचते नहीं हो क्या यार कि बारकोड को स्कैन करने का मतलब क्या होता है? बारकोड कोई मामूली बात नहीं होती है। आपने स्कैन करा, आपने पे कर दिया, सोचने वाली बात है वो पैसा जा चुका है आपके पास से, लौटेगा नहीं। और एक बात और जान लीजिए, उसमें क्या होता है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो आपका लॉटरी के बारे में, वो आपको बारकोड के साथ साथ अपना लिंक भेजेंगे, केवाईसी अपडेट की बात करेंगे। और अगर आपने ये वाली गलती भी कर दी ना सर, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देंगे ये लोग। और आप अपनी कंप्लेंट कहां लिखवाओगे? कंट्रोलिंग तो यहां पे है ही नहीं, वो तो पूरी की पूरी पाकिस्तान से होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिंदगी में क्विक मनी, जल्दी पैसा कभी नहीं आता। ये बात पहली चीज तो आप दिमाग में ठास लीजिए, क्योंकि जो लोग ऐसे स्कैम्स के अंदर आ रहे हैं, फंस रहे हैं, अपना पैसा खोते हैं, उनका पैसा आज तक का रिकॉर्ड है वापस नहीं आया। स्कैम नंबर 2 के बारे में मैं आपसे एक बार फिर से यहां पर बात करना चाहूंगा। क्यूआर कोड। आपको क्या लगता है यार कि क्यूआर कोड क्या होता है? मेरे साथ में ये स्कैम हुआ है और मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ में ये बात शेयर यहां पे रखूं। बात ये हुई थी कि मैं एक शॉप पे गया, मैंने वहां से 500 रुपए की शॉपिंग करी। मैंने कहा तो मैंने बोला कि मैंने कहा भैया मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको बारकोड पे स्कैन करूंगा। उसने कहा ठीक है। उसकी शॉप के बाहर एक बारकोड लगा हुआ था, मैंने उसको स्कैन कर दिया और मैंने 500 रुपया उसको पे कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने उसको शो भी करा कि देखो भैया पेमेंट हो चुका। उसने कहा ओके डन। उसने कहा डन। 3 दिन के बाद जब मैं उसकी शॉप के सामने से जा रहा था, उसने मुझे अब की बार पकड़ लिया। उसने कहा हाँ भैया याद है आपने मुझे 500 रुपए दिए थे? मैंने कहा हाँ सर दिए थे। उसने मुझसे क्या बोला? वो पैसे उस तक नहीं पहुंचे। मैं चौंक गया। मैंने कहा भैया आपके जो शॉप के बाहर लगा था ना स्कैनर, बारकोड जो लगा हुआ था, मैंने उसको स्कैन किया था। उसने खुद जब एक बार बाहर जाके देखा, उसका एग्जैक्टली उसके जैसे बारकोड के साइड में एक बारकोड और लगा हुआ था। मैंने वहां पे स्कैन किया था। अब मुझे क्या मालूम कि भैया वो बारकोड उसका था या नहीं। आप समझिए कि पूरा खेल क्या हुआ मेरे साथ में। स्कैमर्स ऐसे ही काम करते हैं। उनको मालूम होता है कि दुकान के बाहर दुकानदार का बारकोड लगा है, कस्टमर इस पर भी स्कैन करके पेमेंट करते होंगे, तो वो एग्जैक्टली उसके जैसा ही उसके साइड में जो है अपना बारकोड लगा देते हैं। अब एक या दो लोगों ने भी अगर उस पर स्कैन करके पे कर दिया तो अमाउंट दुकानदार के पास जाएगा ही नहीं, वो जाएगा आपका जो है स्कैमर के पास। जरा 2 मिनट के लिए सोचिए, हमें यहां पे क्या करना चाहिए था? हमने जैसे ही उसको पहली बार स्कैन करा, हमको सबसे पहले यूपीआई के अंदर उस दुकानदार का नाम चेक करना चाहिए था। और हम पहले उससे ये पूछते कि भैया ये जो नाम लिखा हुआ आ रहा है ये बंदे आप ही हो या नहीं। जब तक ये काम ना हो जो भाई साहब पेमेंट करने की कभी मत सोचना।
ये स्कैम अक्सर होते हैं लोगों के साथ में, इसलिए मैं कह रहा हूं। और आप मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे अलग से उसको 500 रुपया पे करना पड़ा कैश की फॉर्म में, क्योंकि वो पैसा उस तक नहीं पहुंचा था। तो ये बड़े कॉमन स्कैम्स हैं जो कि हमारे साथ में होते हैं। स्कैम नंबर 3, जो कि मैं बहुत टाइम लूंगा आपका, एक बहुत ही स्मॉल सा स्कैम होता है ये, लेकिन ये स्कैम है। इसमें क्या होता है, कोई आपको बारकोड भेजता है और बोलता है कि आपको पैसे आएंगे, इस पे लिख दो 5000 रुपया और एंटर कर दो। यार कॉमन सेंस, स्कैनर के थ्रू बारकोड को स्कैन करके पेमेंट होती है, पैसा आता नहीं है। और अगर आपको लगता है कि पैसा आता है, पहले चेक करो। अगर आपको बारकोड स्कैन आपने किया और उस पर अगर वो आपसे अमाउंट मांगता है कि आप टाइप करिए, तो वो 100% स्कैम है, फ्रॉड है। आपको उसको तुरंत ब्लॉक करना चाहिए। कोई पैसा नहीं आने वाला, आपके अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस लेके मैं आऊंगा आपके सामने, और ऐसे फ्रॉड्स इवन बैंक के अंदर भी होते हैं, एटीएम कार्ड के अंदर भी होते हैं। तो ऐसे स्कैम्स के बारे में हम बात करेंगे। ये 4, 5, 6 मिनट की वीडियो हमारे लिए बहुत है, और अपने दोस्तों को, जानने वालों को ये वीडियो जरूर भेजिए, ताकि उनको भी इस बात का एहसास हो कि उनके साथ भी ये चीज हो सकती है। और हां, एक और बात मेरी आप लोग ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और आए, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जो भी आपके मन में आ रहा है, जो कमेंट करना है आप करिए, मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लेकर आऊंगा। बाय।